अब हम आपको जो है हाउ टू कैलकुलेट जीपीएम फॉर एफसीयू और एचयू। एफसीयू फैन कॉइल यूनिट, ठीक है। एफसीयू के लिए जीपीएम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्लो प्लस जीपीएम का पूरा नाम यानी जीपीएम का पूरा नाम जो है क्या होता है, फुल फॉर्म गैलन पर मिनट, ठीक है। क्या होता है जीपीएम का पूरा नाम, गैलन पर मिनट, ठीक है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी एफपीएस यानी फीट पर सेकंड। वेलोसिटी हम किस में नापते हैं, फीट पर सेकंड में, क्योंकि जो पानी जाएगा वह कितना मात्रा में जाएगा, ठीक है, वह वेलोसिटी कितनी होगी उसको किस में मापते हैं, तो एफपीएस में। अब जीपीएम बराबर टी आर इंटू 12,000 बाई 500 इंटू डेल्टा टी। टी आर मतलब टन हो गया, कितना टन का है, 12,000 से उसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 500 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या होता है, चिलर में जो पानी इन हो रहा है, गर्म पानी, और कितना ठंडा पानी होकर निकल रहा है, उन्हीं के जो है क्या होता है, अंतर जो होता है वो डेल्टा टी होता है, यानी T2 माइनस T1। जो अधिकतम टेम्परेचर उसमें कम टेम्परेचर घटा लेंगे तो जितना आएगा वह क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो गया। यानी कि इसको जीपीएम बराबर हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम 20 से 20 कट जाएगा और 5 से इसको भाग करेंगे 120 में, तो क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो टी आर इंटू 24 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। इतना न लिखकर हम क्या कर सकते हैं, जीपीएम बराबर टी आर मैंने टन इंटू 24 बाई डेल्टा टी। टी आर हमने यहाँ पर लिखा है ना, टनेज ऑफ एफसीयू या एचयू, एचयू या एफसीयू का जो है टन है, ठीक है। अब डेल्टा टी जो है क्या है, चिल्ड वाटर रिटर्न, चिल्ड वाटर रिटर्न, और CHWS का मतलब होता है चिल्ड वाटर सप्लाई। देखिए आपको पूरा नाम लिखा हुआ, चिल्ड वाटर रिटर्न फ्रॉम एफसीयू या एचयू, चिल्ड वाटर सप्लाई किससे, यानी एफसीयू या एचयू से। मतलब कि डेल्टा टी का मान कहाँ से आएगा, तो डेल्टा टी का मान जो आएगा, जो एफसीयू है या एचयू है उसमें सप्लाई जो का हो रहा है, और जो रिटर्न वाटर हो रहा है, चिल्ड वाटर रिटर्न, और क्या होता है, सप्लाई जो है, चिल्ड वाटर सप्लाई जो है उसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, अंतर उसका निकालेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। मैंने बताया ना डेल्टा टी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। अब यहाँ पर CHWR का मतलब जो पानी एफसीयू या एचयू में से बाहर आता है उसे CHWR शॉर्ट में कहते हैं, चिल्ड वाटर रिटर्न। रिटर्न माने क्या होता है, रिटर्न होकर आता है, वापस आता है, ठीक है। और CHWS का मतलब है जो पानी चिल्लर से क्या होता है, एफसीयू या एचयू के अंदर आता है उसे क्या कहते हैं, CHWS कहते हैं। अब 5 टन एफसीयू कैपेसिटी के लिए कितना जीपीएम होगा, इसको इस प्रकार से गणना कर सकते हैं 5 टन के लिए, ठीक है। अब वो देखिए इसमें जो है चिल्ड वाटर में, देखिए यहाँ पर एफसीयू कैपेसिटी 5 टन है, तो यहाँ पर जो है क्या होता है, CHWR जो है एक चिल्ड वाटर रिटर्न जो है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, और इन कितना हो रहा है, तो 45 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या हो गया, CHWR माइनस CHWS, और डेल्टा टी बराबर क्या होता है, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये कितना है, सप्लाई जो है 45 डिग्री है, तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो जीपीएम बराबर टी आर इंटू 24 बाई डेल्टा टी। तो जीपीएम बराबर यहाँ टन का क्या हो गया, 5 टन है, तो 5 लिख देंगे, 24 हो जाएगा, और बाई कितना, डेल्टा टी का मान कितना आया है, 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, तो जीपीएम कितना आ गया हमारा 12। तो 5 टन के लिए हमारा कितना जीपीएम है, गैलन पर मिनट, यानी 1 मिनट में जो है 12 जो है क्या होता है, गैलन पर मिनट जो है पानी प्रवाहित हो सकता है, ठीक है, गैलन। अब आपको तो समझ में आ गया, पहला हो गया था चिलर, तो चिलर के बारे में हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से चिलर होते हैं। अब दूसरा उसमें है क्या होता है, पाइपिंग, क्योंकि दूसरा हमने बताया था ना कि चिलर वाटर सिस्टम में लगने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो पहला चिलर हो गया था, और दूसरा क्या हो गया है, चिल वाटर पाइपिंग, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को, चिल्ड वाटर को एफसीयू के पास ले जाते हैं, ठीक है, या एचयू के पास ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या चीज़, पाइपिंग। पाइप के बारे में हमने बताया भी है पहले भी कि पाइप एक सिलेंड्रिकल खोखला पीस होता है जिसके द्वारा किसी लिक्विड या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, ठीक है, तो उसको पाइप कहते हैं।
तो चिल्ड वाटर पाइपिंग में मटेरियल के अनुसार पाइप जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मटेरियल में जो है कापर का पाइप हो गया, देखिए कापर हो गया, कापर के बाद से जो है क्या होता है यानी स्टेनलेस स्टील का पाइप हो गया, यहाँ फिगर में देख रहे हैं आप। फिर माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील के बाद से जो है क्या हो गया ब्लैक स्टील यानी कार्बन स्टील पाइप हो गया। इस सब का इस्तेमाल, और कास्ट आयरन पाइप हो गया, लाइनॉन हो गया, पीवीसी हो गया, जीआई पाइप हो गया, यानी कई प्रकार के पाइप होते हैं। चिल्ड वाटर सिस्टम में जो है हम क्या करते हैं कि कापर का पाइप महंगा हो सकता है, इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं कि एमएस के पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बनाने के अनुसार पाइप कितने प्रकार के हैं यानी किस तरह से बनाया जा रहा है उसके हिसाब से पाइप जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सीम पाइप और दूसरा का होता है सीमलेस पाइप। यानी सीम पाइप का मतलब होता है वेल्ड पाइप। वेल्ड पाइप का मतलब उसको जो है जोड़ करके बनाया गया। देखिए इसको क्या किया गया, राउंड किया गया और यहाँ पर जोड़ दिया गया, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो किसी में ये ऊपर दिखाई देता है और किसी में ऊपर दिखाई नहीं देता है, अंदर से दिखाई देता है। जब ग्राइंडिंग कर देता है तो ऊपर से दिखाई नहीं देता, एकदम प्लेन रहता है, लेकिन अंदर से ये सीम की तरह ये लंबा दिखाई देता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट देखिए सीधा है, और इसमें जो है क्या होता है हेलिकल है, देख रहे हैं ना ये हेलिकल है। हेलिकल मतलब कि क्या हो गया, देखिए राउंड राउंड में क्या किया गया, वेल्ड किया गया है। तो ये हो गया वेल्ड पाइप यानी सीम पाइप, और एक होता है सिमलेस पाइप जिसको ढाल करके बनाया जाता है। ठीक है, ये है सिमलेस पाइप। ठीक है, ये पाइप के बारे में हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि पाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो है पाइप जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब पाइप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं इस्तेमाल करेंगे और चिल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी जो है इसमें से जाएगा, पाइप से होकर जाएगा, ये कंडक्टर है, चालक है, तो क्या होगा कि बाहर के ताप दाब का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, जिससे पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, या क्या होगा जिसमें से जो है अगर गर्म पानी जा रहा है तो पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको इंसुलेट करना पड़ता है ताकि बाहर के ताप दाब का प्रभाव पाइप के ऊपर न पड़े, उसका प्रभाव क्या हो यानी कि उसमें चेंजिंग ना हो, जिस तरह का है यानी ठंडा है तो ठंडा ही रहे, गर्म रहे तो गर्म ही रहे। ठीक है, तो इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा उसको इंसुलेट कर देते हैं। अब देखिए कि कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जैसे हमने बताया था थर्माकोल होता है, ग्लासऊल होता है और पफ होता है। ठीक है, तो अधिकांशतः पाइप के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में थर्माकोल या ग्लासऊल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्लासऊल के बारे में बताए थे कि ग्लासऊल मतलब कि ग्लास की जो रुई होती है उसको ग्लासऊल कहते हैं। ठीक है, अब इंसुलेशन प्लांट में, चिलर प्लांट में पाइप के माध्यम से पानी लाया जाता है और ले जाया जाता है और लाया जाता है, और उस पाइप में पानी का टेम्परेचर पर कोई प्रभाव न पड़े उसके लिए उस पाइप को इंसुलेट करना जरूरी होता है। ठीक है, अब पाइप साइज के हिसाब से हम इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करते हैं, उस पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब ये पाइप साइज हो गया इंसुलेशन। अब 2 इंच है तो 2 इंच पाइप के ऊपर 40 mm का इंसुलेशन लगाना होगा।